नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज हम बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर। जी हाँ, एक समय पर था कि अभिषेक बच्चन की शादी के दिन बहुत ही बवाल हुआ था। ये खबर पहले की, लेकिन एक समय आज आया है कि जब सोशल मीडिया पर इस खबरों ने काफी तूल पकड़ी है। जी हाँ, ये खबर तब की है जब जिस दिन अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी, उस दिन अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के घर के बाहर बहुत ही बवाल हुआ था। वो बवाल ये था कि अभिषेक बच्चन ने एक एक्ट्रेस और मॉडल को डेट कर रहे थे जिसका नाम था जानवी कपूर। जानवी कपूर ने ये दावा किया था कि अभिषेक बच्चन ने उनसे शादी की है और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जहां माना जाता है कि जानवी कपूर ने अमिताभ बच्चन के घर के सामने अपनी नस काट ली थी और उसके बाद उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाया था। हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे। हालांकि बाद में जानवी कपूर को पुलिस वहां से लेकर गई और उनसे 10,000 का जुर्माना भी लिया गया और उसके बाद उन्हें उससे छोड़ा गया। उसके बाद जानवी कपूर गायब हो गई। वो कभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं दिखी और ना ही कभी अभिषेक बच्चन से मिली और ना ही अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के घर के सामने या कभी उनका पता ही नहीं चला कि आखिर वो कहाँ चली गई। और जैसा कि आपको पता ही है, अभिषेक बच्चन का नाम ना केवल जानवी कपूर बल्कि करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी बहुत लोगों के साथ जुड़ा गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि कहीं ना कहीं रानी मुखर्जी के साथ रिश्ता टूटने का कारण जया बच्चन को बताया जाता है। जी हाँ, तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या अभिषेक बच्चन ने वास्तव में उनसे शादी की थी और ये पूरा चीज और पूरा मामला क्या है। ऐश्वर्या बच्चन जो बॉलीवुड की सबसे सफल और सबसे सुंदर एक्ट्रेस में मानी जाती हैं, एक समय था जब उनके पति अभिषेक बच्चन पर चोरी का आरोप लगा था और वो भी उनकी शादी के दिन। दरअसल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जिस दिन शादी हो रही थी, उस दिन जानवी कपूर नाम की एक एक्ट्रेस और मॉडल ने अमिताभ बच्चन के घर के बाहर खूब बवाल किया था। वो अभिषेक बच्चन को अपना पति बता रही थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को 16 साल हो गए हैं। कपल की आराध्या नाम की खूबसूरत बेटी है जिनका जन्म उनकी शादी के करीब 4 साल बाद 16 नवंबर 2011 को हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिषेक बच्चन की शादी के दिन जानवी कपूर नाम के एक्ट्रेस और मॉडल ने दावा किया था कि अभिषेक बच्चन उनके पति हैं और ऐश्वर्या राय पर गंभीर आरोप लगाए थे। जानवी कपूर ने अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म 10 में काम किया था। कई लोगों ने दावा किया कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। हालांकि जब अभिषेक बच्चन ने एक्ट्रेस के आरोपों से इनकार किया तो हालात और भी गंभीर हो गए थे। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी के दिन तब खूब बवाल हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार जानवी कपूर ने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में अभिषेक बच्चन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में केस दर्ज नहीं हुआ था। जानवी कपूर ने अमिताभ बच्चन के घर के बाहर अपनी कलाई की नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस ने खुदकुशी करने की कोशिश के जुर्म में मॉडल को गिरफ्तार कर लिया और आईपीसी की धारा 309 के तहत केस दर्ज कर दिया था। खबरों की माने तो जानवी कपूर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि 10,000 रुपए का जुर्माना चुकाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद वो एक्ट्रेस अचानक गायब हो गई और कभी अभिषेक बच्चन के घर के बाहर नजर नहीं आई। बता दें कि अभिषेक बच्चन 47 साल के हैं और ऐश्वर्या राय सिर्फ 2 साल छोटी हैं। अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या राय से शादी से पहले कई लव अफेयर्स रहे हैं। अभिषेक का नाम बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़ा। कहीं ना कहीं उनका नाम एक बॉलीवुड की कपूर खानदान की एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से जुड़ा था। अभिषेक बच्चन अपने फिल्मी करियर से ज़्यादा आज भी उनके और एक्ट्रेसेस करिश्मा कपूर की लव स्टोरीज की चर्चा होती थी। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर एक दूसरे पर फिदा थे। दोनों की प्यार की कहानियों के खूब चर्चे होते थे। एक्ट्रेस ने परिवार वाले के भी उनकी शादी करवाना चाहते थे। करिश्मा और अभिषेक की सगाई हो गई थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो करिश्मा और अभिषेक के परिवार के बीच उस दौरान कुछ अनबन सी हो गई थी। जैसा कि आपको बता दिया कि अभिषेक बच्चन के कई सारे अफेयर्स रह चुके हैं और कई सारे एक्ट्रेसेस के नाम जुड़े हैं। करिश्मा कपूर के बाद उनका नाम कहीं ना कहीं रानी मुखर्जी के साथ जुड़ रहा। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की ये रिश्ते को लेकर कभी बॉलीवुड के गलियारों में अफवाहें तेज थी। हालांकि कुछ समय ही के बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी चलती रही।
दोनों के रिलेशनशिप को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बार खूब मजे लिए थे। प्रियंका चोपड़ा ने अभिषेक बच्चन के साथ प्रैंक करते हुए उनके मोबाइल से रानी मुखर्जी को मैसेज भेज दिया था। हालांकि बाद में प्रियंका काफी शर्मिंदा भी हुई थी। बॉलीवुड में हीरो और हीरोइन के अफेयर्स कोई नई बात नहीं है। शुरुआत से ही लीड एक्टर और एक्ट्रेस के बीच प्यार और शादी की खबरें चर्चा का केंद्र रहा है। बॉलीवुड के अफेयर्स भले ही दम तोड़ दे, लेकिन उनकी खबरें हमेशा फैंस के दिमाग में जिंदा रहती है। 2000 के दशक में भी कई हीरो हीरोइन के रिश्ते बने, बिगड़े और आखिर में टूट गए। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी का अफेयर भी खूब सुर्खियां बटोरता रहा, लेकिन अभिषेक और रानी मुखर्जी के रिश्ते की खबरों पर तब ब्रेक लगा जब अभिषेक ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। इससे पहले तक दोनों के रिलेशनशिप की खबरें फैंस को चटखारे देती रही। इन दोनों के रिश्ते पर प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बार जमकर मजे लिए थे। प्रियंका चोपड़ा ने अभिषेक बच्चन के साथ एक मजेदार प्रैंक किया था। प्रियंका चोपड़ा ने एक बार अभिषेक के मोबाइल से रानी मुखर्जी को मैसेज कर दिया था। इस मैसेज को देखकर रानी मुखर्जी भी चौंक गई थी। साथ ही रानी मुखर्जी ने भी अभिषेक को मजेदार जवाब दिया था। प्रियंका चोपड़ा ने साल 2006 में इंटरव्यू में इस किस्से का जिक्र किया था। प्रियंका चोपड़ा ने जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने शर्माते हुए बताया था कि मैंने अभिषेक के साथ प्रैंक किया था। प्रियंका ने बताया, अभिषेक बच्चन ने इस प्रैंक की शुरुआत की थी। मैं अभिषेक और रितेश का एक साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान अभिषेक मेरे पास आकर बैठ गए, वही मेरे मोबाइल रखा था। अभिषेक ने काफी देर तक मेरा मोबाइल छुपाए रखा। हालांकि बाद में जब वो उठे तो मोबाइल मिल गया। इस प्रैंक के जवाब में प्रियंका चोपड़ा ने भी अभिषेक बच्चन के साथ प्रैंक करने का फैसला लिया। प्रियंका चोपड़ा ने बताया, इसके बाद मुझे भी प्रैंक करने का मौका मिला। अभिषेक अपना मोबाइल छोड़कर दूर चले गए। इसके बाद मैंने अभिषेक के मोबाइल से रानी मुखर्जी को मैसेज कर दिया। मैसेज में लिखा कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, क्या तुम मिलना चाहती हो। इसके जवाब में रानी मुखर्जी ने भी पूछा कि क्या हुआ एबी। हालांकि प्रियंका ने बताया कि इस प्रैंक के बाद वो काफ़ी शर्मिंदा हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की लव स्टोरी फिल्म युवा और बंटी बबली के सेट से शुरू हुई थी। इसके बाद दोनों काफ़ी करीब आ गए। दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पूरी इंडस्ट्री में चर्चा रहा। इस दौरान ये गंभीर खबरें भी आई थी कि जया बच्चन को बंगाली अभिनेत्री ही पसंद आई। हालांकि दोनों का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला और दोनों ने अपने रिश्ते अलग कर लिए थे। रानी मुखर्जी के नज़दीक आने से पहले अभिषेक बच्चन की करिश्मा कपूर से सगाई हो चुकी थी। कहते हैं कि करिश्मा की मां बबीता और बच्चन परिवार के बीच बड़ी दूरियों से इस रिश्ते को खत्म कर दिया। इसके बाद अभिषेक करिश्मा की सगाई टूट गई। करिश्मा से दूर जाने के बाद टूटे हुए दिल के अभिषेक धीरे धीरे रानी मुखर्जी के नज़दीक आने लगे। कहा जाता है कि रानी भी अभिषेक को काफ़ी पसंद करती थी। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन ने साथ में बंटी बबली, युवा, कभी अलविदा ना कहना जैसी पॉपुलर फिल्मों में काम किया था। इन फिल्मों में काम करते हुए दोनों के दिल भी एक दूसरे से नज़दीक आ गए। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के परिवारों से भी मिल चुके थे। इवेंट्स पर अक्सर अभिषेक और रानी साथ में देखे गए थे। कहा जाता है कि जया बच्चन खुद बंगाली होने के नाते ये चाहती थी कि उनकी बहू भी बंगाली हो और इसलिए उन्हें रानी मुखर्जी काफ़ी पसंद थी। वैसे तो अभिषेक की बहू के तौर पर रानी मुखर्जी जया बच्चन को काफ़ी पसंद थी, लेकिन कहा जाता है कि जया बच्चन के कारण ही रानी अभिषेक का रिश्ता भी खत्म हुआ था। दरअसल उस समय की कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जया बच्चन रानी मुखर्जी से नाराज़ हो गई थी। रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन ने संजय लीला भंसाली की पॉपुलर फिल्म ब्लैक में साथ काम किया। इस फिल्म में रानी और अमिताभ के बीच एक किसिंग सीन भी था। जया नहीं चाहती थी कि वो अपनी होने वाली बहू और अमिताभ के बीच ये सीन ना फिल्माया जाए, लेकिन रानी मुखर्जी इसके लिए तैयार हो गई थी। कहा जाता है कि बस यही रीजन था कि जया बच्चन रानी मुखर्जी से नाराज थी। रानी मुखर्जी और बच्चन परिवार के बीच रिश्ते बाद में इतने ज़्यादा खराब हो गए कि उन्हें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी तक में इनवाइट नहीं किया गया था। रानी मुखर्जी ने भी इस बात पर नाराज़गी जताते हुए कहा था कि इससे पता चल जाता है कि बच्चन परिवार उन्हें कितना खास समझता है।
रानी ने ये भी कहा था कि अभिषेक बच्चन को वो अपना दोस्त समझती थी, लेकिन वो केवल एक को स्टार ही निकले। वैसे रानी को शादी में नहीं बुलाने के लिए ऐश्वर्या को भी जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल रानी ने फिल्म चलते चलते में ऐश्वर्या को रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर, भले ही अभिषेक से रानी के रिश्ता टूट गया, लेकिन बाद में वो प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के नज़दीक आ गई और दोनों ने साल 2014 में शादी कर ली। अभी रानी और आदित्य एक बेटी अदीरा के पेरेंट्स भी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।